अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपको अपनी मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी देने वाली हूँ, जिसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी बनाना सिखा दें। तो आज आपको इसकी रेसिपी सिखाती हूँ। एक दफ़ा आप ये मेन्यू में ऐड कर लेंगे ना अपने, तो इसके ऑर्डर्स आपके पास से ख़त्म नहीं होने वाले। माशाल्लाह से इतना सेलिंग प्रोडक्ट है ये। तो सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट लिया है मैंने हाफ़ कप, डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप जिसमें मैंने चॉकलेट ली थी, उसी कप में मैंने ऑयल डाला है हाफ़ कप मेजर करके। और ये मैंने इन दोनों को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, 1 मिनट या 30 सेकंड्स। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे जब तक अच्छे से चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद इसको साइड पे कर देंगे। देन हमने लेना है एक बाउल, उसमें ऐड करने हम अपने 2 अंडे, क्योंकि हम ये 9 पीसेस वाला स्लैब बना रहे हैं। 2 अंडे लेंगे, रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए सारी चीज़ें। अगर बीटर है तो बीटर यूज़ कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, विस्क से बीट कर लें। ज़्यादा कोई हमें बीट नहीं करना होता, कोई फ्लफ़ी नहीं करना होता, बस इस तरह से जैसी झाग बनने लग जाती है अंडों की, बस वहीं पे हमने बीटर रोक लेना होता है। बिल्कुल भी ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती ब्राउनीज़ के लिए। उसके बाद 1 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ग्राम्स में भी मेंशन कर दूँगी। चीनी डालने के बाद फिर 1 मिनट के लिए बस बीट करूँगी, इससे ज़्यादा बीट बिल्कुल मत करिएगा। और चीनी अगर आपको ज़्यादा लगती है तो 1 कप से आप थोड़ी कम कर लेगा, 3/4 यूज़ कर लेगा। और उसके बाद जो हमने चॉकलेट वाला मिक्सचर रेडी किया था, उसको इसमें डालेंगे। अगेन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे, ज़्यादा बीट बिल्कुल भी नहीं करना। मैं इस बात पे बार-बार ज़ोर दे रही हूँ, तभी आपकी ब्राउनी सही नहीं बनती। बस उसके बाद बीटर हटा देंगे। अब अपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स ले लेते हैं। तो ड्राई इंग्रीडिएंट्स के लिए एक बाउल में मैंने स्ट्रेनर रखा है, उसके बाद मैंने हाफ़ कप ही इसमें मैदा डाला है और 1/3 कप मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। बस ये 2 इंग्रीडिएंट्स डलते हैं। इसके अलावा अगर आप सॉल्ट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती। उसके बाद इसको अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लेना है किसी भी चीज़ की मदद से। उसके बाद अब यहाँ पे ऐड करने हैं आपने डार्क चॉकलेट के चंक्स। आपके पास मिल्क चॉकलेट आप उसके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ कप चॉकलेट ले ली है, जिसमें मैंने 1/4 कप जो है इस तरह ड्राई इंग्रीडिएंट्स में कोट कर लिया और बाकी जो है मैं ऊपर टॉपिंग करूँगी। अब ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंडों वाले मिक्सचर में डालते जाएँगे। ड्राई इंग्रीडिएंट्स आपने 3 पोर्शंस में डालने हैं। पहले मैंने एक बार डाला, उसके बाद अच्छे से इसको स्पैचुला से मिक्स करा। जैसे ही नज़र आना बंद हुआ, देन दूसरी बार दोबारा डालूँगी, फिर तीसरी बार। इस तरह पोर्शंस में डिवाइड करके डालते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है मिक्स करने में, क्योंकि ये थोड़ा-सा हार्ड बैटर होता है, तो मिक्स करते हुए इसमें ज़्यादा पावर लगती है। तो इसलिए इसके बेहतर होता है कि आप जो है इसको पोर्शंस में डालें, ताकि ईज़िली आपसे हैंडल हो जाए, कोई लम्प्स ना बने, क्योंकि हमें अच्छे से मिक्स करना होता है। लम्प्स ना ही होनी चाहिए कोई भी बैटर के अंदर। तो ये देखें, अब ये लास्ट जो बचा था मैंने वो भी डाल दिया, फिर से मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसमें कोई आपने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ नहीं करना, जिस तरह आपको सही लगता है आप उस तरह इसको मिक्स कर लें। और जैसे ही नज़र आना बंद हुआ है, बस इसके बाद मैं छोड़ दूँगी, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ये देखें, कुछ इस तरह से इसका बैटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेकी बनेंगी, शाइनी टॉप आता है। तो बस अब यहाँ पे 8x8 का पैन ले लिया। आप 7x7 का भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अच्छे से इसको मैंने ग्रीस किया साइड से भी, और बटर पेपर लगा लिया। थोड़ा बड़ा पेपर लगाते हैं इसके साइड से, ताकि आसानी से हम डीमोल्ड कर सकें। बस अब सारा बैटर जो है हम इसमें डिवाइड कर लेंगे। पूरा बैटर आप इसमें डाल देगा। उसके बाद जो है आप स्पैचुला की मदद से इसको इवन आउट कर लेगा, बिल्कुल परफेक्टली जो है इवन आउट करेगा, ताकि कहीं से मोटी और कहीं से पतली ब्राउनीज़ ना बने। बिल्कुल अच्छे से डिवाइड करेगा, स्पैचुला से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पूरा डिवाइड कर लिया है। उसके बाद जो हमने चंक्स बचाए थे ना चॉकलेट के, मैं इसकी टॉपिंग कर दूँगी। जितना आपके दिल करता है आप उतने लगा दें। और जो है ये आपने चॉकलेट चंक्स जो है ना पहले काट के फ्रीज़र में रख देने, ताकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएँ और ऊपर टॉपिंग में ये बिल्कुल भी नहीं पिघलते। मैं भी इस तरह करती हूँ, जब रेसिपी बनाने लगती हूँ ना, तो मैं जो है पहले ही इनको चॉप करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। 5 से 10 मिनट भी रख देना तो इनफ होता है। तो ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होते जब बेक हो रहे होते हैं। इसके बाद 5 से 6 बार इसको अच्छे से टैप करेगा और बेक कर लेगा। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया है, ओवन का भी और विदाउट ओवन का भी। मैंने ओवन में बनाई थी, 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। आप फ्लेक्स चेक करें कितने ज़बरदस्त आए हैं। और देखें, वो टॉपिंग पे जो हमने चॉकलेट डाली वो बिल्कुल भी अंदर नहीं गई हैं। तो अब इसको अच्छे से ठंडा करेंगे, देन इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अच्छा, ये मेरी ऑर्डर वर्क की थी, तो मैंने इसको ज़्यादा देर छोड़ा नहीं था ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे डिलीवर गरम-गरम ही करवानी होती हैं। तो आपने अगर घर के लिए बना रहे, तो आप तकरीबन आधा घंटे का इसको रेस्ट देगा, तभी इसको आराम से डीमोल्ड करेगा। मेरा रोज़ का काम हो गया, इसलिए मैं गरम-गरम भी हैंडल कर लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल ली है, पता चल रहा था कितनी गरम है, नरम-नरम होती हैं तभी पता चलता है। तो इस तरह से मैंने ये स्क्रैपर की मदद से इसको कट कर लेती हूँ। मैं मार्क कर लेती हूँ, इक्वल पीसेस 9 उसके कटते हैं। तो आप इस तरह से देख के
मार्क कर लेगा और 9 पीसेस इसके आसानी से बन जाते हैं। आप इसके छोटे-छोटे पीसेस बनाएँगे तो 12 भी बन जाएँगे, बट मैं थोड़ा बड़ा-बड़ा पीस रखती हूँ तो मैं जो है 9 पीसेस ही बनाती हूँ इसका। अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ और इसकी लुक चेक करवाती हूँ। आप इसकी लुक चेक करें, फ्लेक्स कितने ज़बरदस्त आए और अंदर जो चॉकलेट हमने डाली थी, चॉकलेट चंक्स, वो देखें मेल्ट होके बाहर निकल रहे हैं। इतना ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं ना ये। तो अब मैं इसके लिए जो है बॉक्स भी 8x8 ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मोल्ड मैंने 8x8 ही यूज़ किया था और ये पूरे 9 पीसेस का ऑर्डर था, तो मैं पूरा स्लैब 8x8 का इसमें डालूँगी। तो मैंने पीसेस कट कर लिए थे। आप अंदर से ये देखें चॉकलेट सारी जो बाहर निकली है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है। अब सारे पीसेस जो है मैं इस तरह इसमें रख लूँगी, मैंने कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं की है। तो ये देखें, ये वाक़ई हेवन है चॉकलेट लवर्स के लिए ना। जब से मैंने ये वाला फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास इसके रोज़ ही तकरीबन ऑर्डर्स होते हैं और ये जो ऑर्डर करता है वो लाज़मी दोबारा ऑर्डर लाज़मी ही करता है, क्योंकि सबको इतना ज़्यादा ये वाला फ्लेवर पसंद आ रहा है। अब बात आती है इसके ऊपर की टॉपिंग की, जिसकी सबसे ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बताएँ, तो ये वाली टॉपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। ये क्यूटेला न्यूटेला की ही एक नकल है समझ लें, लेकिन ये है कि न्यूटेला तो बैन हुई हुई है, तो हम क्यूटेला यूज़ कर रही हूँ मैं। ये वाला जब ब्रांड लिया ना तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको बेकवे से मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये कुछ इस तरह से होता है, ये हेज़लनट स्प्रेड है और ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है ब्राउनीज़ का। मैंने पहले स्विट्ज़र्ला यूज़ करा था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा। शुरू में मैं वो मँगवाया था तो बहुत अच्छा आया था, सेकंड टाइम जब मँगवाया तो बिल्कुल बकवास आया था। तो वो तो मेरे पास अभी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला यूज़ किया और ये वाला वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है और इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया है। तो आप भी यही वाला यूज़ कर सकते हैं ऊपर। तो इससे इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ और इस तरह से मैं इसमें लाइनिंग बना लेती हूँ। जैसे डिज़ाइन आपको करना है वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद टूथपिक से मैं इस तरह से थोड़ा-सा पैटर्न बना लेती हूँ ताकि एक अच्छी-सी लुक आए। क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई फॉन्डेंट वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल ऐसे ही भेजनी है। तो इस तरह से। अब मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। इतनी चॉकलेटी है ना ये और अंदर से इनका जो फज है ना ज़बरदस्त। तो आपने अपने कस्टमर्स को ये बना के खिलानी है तो वाक़ई आपके फ़ैन हो जाएँगे और बार-बार आपके पास इस चीज़ का ऑर्डर आएगा। और जितनी बार आपके पास इस चीज़ का ऑर्डर आएगा आपने मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती। जो मेरी चीज़ें हैं सीक्रेट रेसिपी हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे आती है वो दूसरों तक पहुँचे। जितने ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएँ और बस आप लोग मुझे बस सपोर्ट करते रहा करें, इसी तरह मुझे प्यार देते रहा करें। मैं इसी तरह आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास ये स्टिकर के बारे में। ये सिंपली मैंने अपना लोगो खुद ही बनाया था और उसके बाद जैसे लोकल शॉप्स होती हैं, कोई भी आपके एरिया में होगी प्रिंटिंग वाली, उनको मैंने बोला था स्टिकर वाले पेपर पे प्रिंट कर दें, तो मैं इस तरह से ये प्रिंट करवा के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ ऑर्डर रेडी हो गया था हमारा डिलीवर होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।